हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे कि इन्वेस्टमेंट को डिवाइड करिएगा। इन्वेस्टमेंट को डिवाइड करिएगा कैसे? अर्थात हम ये मानते हैं कि इन्वेस्टमेंट को जब आप डिवाइड करेंगे तो किस रूप में डिवाइड करिएगा? हैवी इन्वेस्टमेंट, ठीक है, हैवी इन्वेस्टमेंट, बिग इन्वेस्टमेंट और थिक इन्वेस्टमेंट। हैवी इन्वेस्टमेंट, बिग इन्वेस्टमेंट, थिक इन्वेस्टमेंट, ये तीनों एक समान लग रहे होंगे, लेकिन तीनों में बड़ा व्यापक अंतर है। इन तीनों में बड़ा व्यापक अंतर है, तीनों एक दूसरे से भिन्न है। हैवी इन्वेस्टमेंट, बिग इन्वेस्टमेंट, थिक इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा लाइट इन्वेस्टमेंट अर्थात हल्का इन्वेस्टमेंट, माइक्रो इन्वेस्टमेंट अर्थात सूक्ष्म इन्वेस्टमेंट। लाइट इन्वेस्टमेंट अर्थात हल्का इन्वेस्टमेंट, माइक्रो इन्वेस्टमेंट अर्थात सूक्ष्म इन्वेस्टमेंट। इसलिए अपने संपूर्ण इन्वेस्टमेंट को इन भागों में आप डिवाइड करें, इन भागों में डिवाइड करें। अब डिवाइड करने से लाभ क्या होगा और या न डिवाइड करने से नुकसान क्या होता है? हमने ये बात कही है कि बिजनेस का दूसरा नाम मनी फार्मिंग है। बिजनेस का दूसरा नाम मनी फार्मिंग है, ठीक है। अब मनी फार्मिंग अर्थात पैसों की खेती। जब ये मनी फार्मिंग को सीखना होगा फार्मिंग से, तो फार्मिंग में क्या सीखा जाता है? यहाँ पर हम ये भी कहेंगे कि गलत इन्वेस्टमेंट से बचेगा। कभी आपने देखा है कि आम के पेड़ को या आम के पौधे को गमले में लगाते हुए देखा कभी? या सेब के पौधे को गमले में लगाते हुए कभी देखा है? अर्थात यदि हमें आम से भरपूर फसल प्राप्त करनी है तो उसे ज़मीन में लगाना पड़ेगा, क्योंकि जितना बड़ा होगा उतना ही ज़्यादा फल देगा, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे इन्वेस्टमेंट के डिवाइडेशन की। अब जब किसान फसल बोता है, चाहे गेहूँ बोए, चाहे वो धान बोए, चाहे अरहर बोए, चाहे चना बोए, चाहे जो भी फसल बोए, ठीक है, वो सारे के सारे बीजों को जो से बोने होते हैं, जितने बोने होते हैं, वो सारे के सारे फसलों को क्या एक ही जगह पर बो देता है? क्या एक ही जगह पर बो दे? अरे कम जगह लगेगी। जब सारे ज़्यादा बीज होंगे तो ज़्यादा उत्पादन होगा। जब ज़्यादा बीज होंगे तो ज़्यादा उत्पादन होगा, ठीक है। लेकिन वो ऐसा नहीं करता है। जितने बीजों को बोना होता है वो एक जगह पर नहीं बोता है, वो अलग अलग जगहों पर बोता है। अलग अलग जगहों पर वो बोता है, ठीक है। अलग अलग जगहों पर वो बोता है, इसलिए बोता है ताकि अर्थात वो बीज का जो ढेर है, ठीक है, आपका जो इन्वेस्टमेंट है, जो मनी के रूप में है, ठीक है, वो जो ढेर है तो उसको वो एक जगह नहीं बोता, वो अलग अलग जगहों पर बोता है। और प्रत्येक बुआई पर वो इतना ज़रूर डिस्टेंस रखता है कि ताकि वो अपना फैलने का पूरा उनको स्पेस मिल सके, स्कोप मिल सके। अर्थात वो जानता है कि जब ये फैलेंगे, जब ये बड़े होंगे, ठीक है, बड़े होने पर जब इनको फैलने का पूरा मौका मिलेगा, बड़े होने का पूरा मौका मिलेगा, तभी इनसे हमें बेहतर फसल प्राप्त होगी। अगर इनको हम एक पास में बो देंगे तो इनसे हमें फसल प्राप्त नहीं होगी। ये उग तो आएंगे, थोड़ा बहुत बढ़ भी जाएंगे, लेकिन ये फसल देने लायक नहीं बढ़ पाएंगे। ये फसल देने लायक बढ़ें, इसके लिए हमें इनको स्कोप भी देना पड़ेगा, स्पेस भी देना पड़ेगा। इसलिए वो बीजों के बीच में डिस्टेंस को रखता है। इसलिए उस
बीजों के जो ढेर को है उसको उसने डिवाइड कर दिया, छितरा दिया, इधर उधर सब बो दिया। एक चीज़। दूसरी चीज़ आती है यहाँ कि जब बीजों की बुआई होती है, जब